बच्चों आज हम 6 स्टैंडर्ड का हिंदी चैप्टर 6 मेरा अहोभाग्य इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो बैक साइड में क्वेश्चन एंड आंसर दिए हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेक्स्ट बुक में, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर स्टार्ट होते ही आपको ये एक चित्र दिया गया है, पिक्चर है। इसमें कहते हैं कि ये तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने, आप, इनको यहाँ पर फिट करना है। कहाँ कहाँ पर क्या क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जो फोटो दी गई है ये एक सिंगल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? मैं, क्योंकि ये सिंगल है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये लोग दो हैं, तो ये क्या कह सकते हैं हम? तू। फिर ये जो है ये एक फ्लावर है, तो इसको हम यह कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो पहले सीड है उसके बाद में ये प्लांट आ रहा है यहाँ पर, और इसके बाद में ये ट्री बनेगा। तो ये कैसे होता है? अपने आप होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपने आप। समझा? अब इस फोटो में अगर आप देखते हो तो ये क्या कर रहा है? एक तरफ इशारा कर रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? वह। किसी की तरफ इशारा कर रहा है तो उसको वह कह सकते हैं। अब देखो ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं ना, तो जैसे वैसा, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर जैसा वैसा, सेम टू सेम सिमिलर है ना। अब लास्ट में बच गया ये दोनों जन है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, तो क्वेश्चन में हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स या ये सारे सर्वनाम यहाँ पर फिट हो चुके हैं। समझा? यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यदि मैं पुस्तक होता होती तो। एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सोच कर लिखना है। अगर आप पुस्तक होते तो आप क्या करते? तो यहाँ पर हमने आंसर प्रोवाइड किया है, यदि मैं पुस्तक होता। अगर आप फीमेल हैं तो लिखिए यदि मैं पुस्तक होती। स्वयं पुस्तक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यदि मैं पुस्तक होता तो लोगों को और दुनिया को ज्ञान देने के मेरे कर्तव्य को मैं भली भांति निभाता। मैं विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक और सर्वगुण विकास का ध्यान रखते हुए उन्हें योग्य मार्गदर्शन करता। सारे संसार को जीवन उपयोगी और मूल्यवान विचार प्रदान करता। पूरी मानव जाति के लिए, उनके भले के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देता। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप पुस्तक होते तो आप कैसे उनको हेल्प करते, या आपका क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओन वर्ड्स में भी लिखोगे तो चलेगा। कॉपी करना है तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो पेज 16 पर आपको ये दिया गया है, देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन, बहुवचन, किसमें क्या आएगा इसको हमें फिल करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो अब यहाँ पर लिखा है बिलाव, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिल्ली आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बिल्लियां, और यहाँ पर आ जाएगा बिल्ले। इस तरीके से आपको पूरा करना है। यहाँ पर लिखा है घोड़ी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बहुवचन में घोड़ियां। ठीक है, घोड़ी का घोड़ियां आ गया। अब यहाँ पर अगर पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या आएगा? घोड़ा आ जाएगा, और अगर उसको बहुवचन में लिखेंगे तो घोड़े। आया समझ में? अब यहाँ पर लिखा है नाग, नाग का बहुवचन में लिखा है, और इसका पुल्लिंग में क्या होगा? नाग का पुल्लिंग भी नाग ही होता है, तो यहाँ पर नाग ही आएगा, और बहुवचन में भी नाग आएगा। लेकिन स्त्रीलिंग में क्या आ सकता है? नागिन, और बहुवचन में अगर स्त्रीलिंग देखें तो क्या आएगा? नगीने। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है चूहिया, तो अगर इसका हम स्त्रीलिंग देखें तो क्या आएगा? चूहिया आएगा, और अगर पुल्लिंग में देखें तो चूहा आएगा, और यहाँ पर बहुवचन में आ जाएगा चूहे। आ रहा है समझ में? तो ये इस तरीके से आपको करना है फिल। अब नेक्स्ट है बताओ तो सही, अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु कोई 5 प्रश्न बनाकर बताओ। मतलब आपके जो फेवरेट व्यक्ति हैं, कोई भी हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, फिल्म स्टार हो सकते हैं, फुटबॉलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर आपको उससे मुलाकात करने का मौका मिलता है तो आप उनसे 5 क्वेश्चन क्या करेंगे? ठीक है, तो वो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है आपके मनपसंद व्यक्ति विराट कोहली हैं। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अगर आपके कोई फिल्म स्टार हैं फेवरेट, उनका नाम लिख सकते हैं, फुटबॉलर हैं उनका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिकेटर विराट कोहली का नाम लिख रहे हैं। अब उनसे जो प्रश्न आप करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है आपने क्रिकेट को ही क्यों चुना। थर्ड क्वेश्चन है आपके आदर्श कौन है, यानी आपने किस से इंस्पिरेशन ली है। फोर्थ है आपको आपकी कौन सी पारी सबसे अधिक प्रिय है। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन है युवा प्रशंसकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका फेवरेट खाना क्या है, कि फेवरेट जगह कौन सी है, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इसके विराट कोहली के अलावा किसी और को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचन जगत से संत तुकाराम के अभंग पढ़ो और गाओ। तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा, मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर निकाल कर रखा है। तो इसका आंसर ये है, कर लिया नोट। नेक्स्ट है मेरी कलम से अपने परिवार से संबंधित कोई संस्मरण लिखो।
तो अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें आपको यहाँ पर लिखनी है, ये आपके ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसी को लिख लो। मनुष्य के जीवन से उसके कई संस्मरण जुड़े होते हैं। अपने परिवार के साथ अहमदाबाद गया था। अगर आप फीमेल है तो गई थी लिखिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस जो आपने फैमिली के साथ में बिताया है, कहीं का भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पर शेयर करना है। कहीं घूमने जाने की जगह जो है, वहाँ का भी आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं। कुछ भी अपने ओन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, साहित्य कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? तो साहित्य कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। वन सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, गुरुदेव की कहानियों में कौन सी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? तो इसका आंसर है, गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? तो उसमें काबुली वाला कहानी इसका उल्लेख किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? लेखक आनंद विभोर इसलिए हुए क्योंकि लेखक जिस कमरे में ठहरे थे, उसी कमरे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि का अधिकांश भाग उसके बरामदे में लिखा था। अब नेक्स्ट है, स्वयं अध्ययन। महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखो। मतलब ये आपको खुद से सर्च करना है और फिर लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है। 6 महान लोग हैं, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में यहाँ पर आपको कुछ बातें लिखनी है। मैंने ऑलरेडी आंसर्स प्रोवाइड कर दिया है। देखिए, पढ़िए और ध्यान से फिर अपने ओन से भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसी को कॉपी कर लेना। नेक्स्ट है, सदैव ध्यान में रखो, उल्लेखनीय कार्य की व्यक्ति को महान बनाता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, इसके बारे में यहाँ पर आंसर लिखा है। इस संसार में प्रतिदिन कई लोग जन्म लेते हैं तो कई लोग की मृत्यु होती है। संसार सभी को याद नहीं रखता। जो व्यक्ति अपने कार्यकाल में समाज, देश एवं अपनी संस्कृति के लिए कुछ अतुलनीय कार्य करता है, उसी व्यक्ति को संसार याद रखता है। व्यक्ति अपने धन संपत्ति एवं पद की प्रतिष्ठा से महान नहीं बनता, बल्कि अपने उल्लेखनीय कार्य से ही महान बनता है। बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि संसार में बहुत लोग पैदा होते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन किसी को याद नहीं रखा जाता। संसार में बहुत लोग ऐसे ही आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर आपको याद रखा जाएगा तो आपके काम से याद रखा जाएगा, ना कि आपके पास कितने पैसे थे, आपने क्या किया। अच्छा काम जो आप करोगे देश के लिए या फिर समाज के लिए, उसी को याद रखा जाता है। तो हर दिन आपको अच्छे काम करना है। नेक्स्ट है, विचार मंथन। आपको ये सोचना है, हे विश्वची माझे घर, मतलब ये पूरा विश्व जो है मेरा घर है। ये सेंटेंस जो है मराठी में दिया गया है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है हिंदी में। मतलब ये पूरा विश्व मेरा घर है, ऐसा क्यों कहा गया है। पूरा आंसर में आपने ये बताया है कि अलग अलग लोग भाषा बोलते हैं, अलग रंग के हैं, सबकी संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि आखिर हम सब इंसान हैं और एक दूसरे की सहायता करेंगे तब हमारे बीच में प्यार बढ़ेगा। और यही सारी चीजें हमें एक दूसरे से जोड़कर रखती है। तो जहां भी हम जाते हैं उसे हमें अपना घर समझना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि ये पूरा विश्व हमारा घर है। लास्ट में है खोजबीन। ये आपको सर्च करके पूरे सबके पिक्चर्स चिपकाने हैं। नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगणना लिखा है, ऐसे बहुत सारे, मदर टेरेसा है, हरगोविंद खुराना है, बहुत सारे हैं, उनको आपको सर्च करना है और कहते हैं उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ है बताओ। तो यहाँ पर 8 लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है, नाम दिया है, नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उनकी फोटो चिपकानी है और बताना है कि उनको नोबेल प्राइज क्यों मिला था। तो ये रहा सबका फोटो, मैंने आपको डाउन में यहाँ पर बताया भी है। ये देखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, गीतांजलि के लिए इनको मिला था ये। नेक्स्ट है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको मिला था पानी पर सूर्य किरणों के प्रभाव की खोज के लिए, नोबेल प्राइज मिला था। फिर इसके बाद है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, फिर उनके बाद है मदर टेरेसा, इनको तो सभी जानते हैं, सोशल वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ऐसे यहाँ पर सभी लोग, जितने 8 लोग दिए गए हैं, उनकी फोटो चिपकाई है और नीचे उनके बारे में बताया कि इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला था। आप भी सर्च कीजिए और इस तरीके के फोटोज वहां पर आपको स्टिक करनी है। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है, बट मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे समझ लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। ऑप्शंस भी दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव की प्रारंभिक कहानियों में डैश जीवन के संग्रह का वर्णन है। किनका था? ग्रामीण का। तो यहाँ पर आप ये चुनकर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर मैंने डाउन में लिख दिया है। फिर सेकंड है, सबके लिए यह डैश खाद्य था, मतलब मानसिक खाद्य था। थर्ड वाला है, हम सब ने गुरुदेव को डैश दिया, मतलब धन्यवाद किया था। फोर्थ वाला है, गुरुदेव को उनकी रचना डैश के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए हुआ था? गीतांजलि के लिए। फिफ्थ वाला है, कमरे के बाहर एक वृत्त डैश था, बरामदा था। अब नेक्स्ट है, वाक्य सही है या गलत, ये आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम की अध्यक्षता लेखक करने वाले थे। तो ये गलत है, क्योंकि वहाँ के अध्यक्ष जो है वो गुरु रविंद्रनाथ करने वाले थे। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। सही है।
थर्ड वाला है गुरुदेव ने लगभग 10 मिनट बात की, ये गलत है क्योंकि उन्होंने 40 मिनट बात की थी। फोर्थ वाला है गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, गलत है, उनको नोबेल प्राइज मिला था। फिफ्थ वाला है गुरुदेव की सेहत ठीक नहीं है, यह सुनकर लेखक को दुख हुआ, तो ये सही है। अभी नेक्स्ट मेन प्रश्न है, इसमें आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। दूसरे दिन लेखक और उनके दल को किस बात की जानकारी दी गई? तो इसका आंसर है दूसरे दिन लेखक और उसके दल को इस बात की जानकारी दी गई कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे कार्यक्रम की बैठक में नहीं आ पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, गुरुदेव की कहानियां संसार के किसी भी आदमी को क्यों भा सकती हैं? तो इसका आंसर है गुरुदेव की कहानियां संसार में किसी भी आदमी को इसलिए भा सकती है क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, लेखक की खुशियों का ठिकाना क्यों ना रहा? आंसर में हमने दिया है, लेखक की खुशियों का ठिकाना इसलिए नहीं रहा क्योंकि जिस कमरे में लेखक ठहरे हुए थे, उसी कमरे में गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। तो यहाँ पर ये आपके पूरे क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।